आज के इस वीडियो में सीखेंगे संख्याओं के वर्गों एवं घनों पर आधारित प्रश्न। तो देखिए, ये आपको इसमें एक फार्मूला याद करना पड़ेगा, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखिए 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से ऐसे डॉट 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 80 तक ले गई है, 80 का स्क्वायर तक। तो लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला आपको लिख देता हूँ। एक से n तक के धन पूर्णांक के वर्गों का योग। तो देखिए ये फार्मूला होता है आपका, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए एक से जब भी दिया रहा है 1 से n तक के धन पूर्णांक के वर्गों का योग प्राकृतिक संख्या का, तो देखिए यहाँ पे होता है आपका n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। यही आपका फार्मूला होता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6। यही आपको फार्मूला से ये लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग निकलेगा। यहाँ से 1 से स्टार्ट हुआ है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। देखिए n तक जो गया है लास्ट वाली संख्या यही nवीं संख्या होता है, यही n होता है। लास्ट वाली जो संख्या है यही n होता है। तो देखिए n जहाँ n है वहाँ पे 80 लिख दिए, 80 इंटू 80 प्लस 1, 80 प्लस 1 इंटू 80। देखिए 2 है, 2 इंटू n, n की जगह पे क्या है 80 प्लस का 1 बट्टे में 6। अब देखिए कट रहा था, इसको कटाइए। 2 3 6, 2 चौको 8, 1 0 है, 1 0 यहाँ पर रखिए, 40 यहाँ पे बच गया। अब देखिए अब इससे इसको कटाइए। तो देखिए 40 अगुड़ 80 प्लस 1 81 अगुड़ 80 दूनी 160 और प्लस 161। देखिए 80 दूनी 160, 160 और 1 61। अब बट्टे में 3 है, 3 से कटाइए। 27 3 81। अब देखिए गुणा करिए, 27 में 40 से और फिर 40 में 161 से, तो गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो गुणा करने पे 173 880, ये आपको गुणा करने पे ये आपको मिलेगा। तो यहाँ से आपको गुणा कर लीजिए, 27 में 40 से करिएगा, फिर जितना आएगा उसमें 161 से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 70 का स्क्वायर। तो देखिए आपको ये निकालना है। तो आपको फार्मूला पता होगा, फार्मूला आपका होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1/6। लगातार n तक की, लगातार n तक की संख्याओं के वर्ग का योग। देखिए ये लगातार है, यानी कि 1 से, हमको जो फार्मूला पता है वो 1 से पता है। तो फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस का 1/6। ये लगातार 1 से, यानी कि लगातार n तक के संख्याओं का वर्गों का योग। ये आपका 1 से स्टार्ट होता है, तो हमको पता है ये 1 से स्टार्ट, 1 से लगा ये शुरू हुआ है। तो इस फार्मूले से हम निकालेंगे, तो देखिए लगातार 1 से निकलेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। देखिए 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 70 का स्क्वायर तक। तो इस फार्मूला से हम निकालेंगे तो लगातार 1 से निकलेगा। तो यहाँ से इसकी पहले वाली संख्या 19 पड़ी होगी, उसके पहले 18, यहाँ से करके 1 तक। तो 1 से लेकर 70 तक हम लोग निकाल लेते हैं, और उसके बाद जो 19 वाली संख्या होगी वो इसमें से हम लोग वहाँ से घटा लेंगे, तो क्या मिल जाएगा, ये वाली संख्या मिल जाएगी। तो देखिए इसको करते हैं। देखिए n यहाँ पे क्या है 70 इंटू n प्लस 1, 70 प्लस 1 71। देखिए 70 प्लस 1 इंटू, देखिए 2 है, 2 लिखिए यहाँ पे, n की जगह क्या है 70 लिखिए, प्लस का देखिए 1 लिखिए, बटे में 6। देखिए कट रहा है तो कटा लीजिए, 2 3
6, 2 से 3 बार में, 2 से 35 बार में, 35 गुणे 70 प्लस 1 71 गुणे 70 दूनी 140 और 1 141 बट्टे में 3। अब 3 से इसको कटाइए, 3 चौको 12 और 2 बचा, 3 सत्ते 21। देखिए ये कट गया, 3 से ये कट गया। अब देखिए 47 में 71 से गुणा करके फिर 35 से गुणा करिए। देखिए तो 47 में 71 से गुणा हो गया। अब जितना आया है अब उसमें अभी 35 बाकी है, तो अब जितना है उसमें 35 से आप गुणा करें। तो देखिए 35 से गुणा कर दिए, तो देखिए गुणा करने पर 11 67 95 आया। तो देखिए ये लगातार 1 से आया है, 1 से यहाँ से लेके यहाँ तक का ये योग आया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। देखिए लेकिन क्वेश्चन में आपको कहाँ से कहाँ तक दिया है, बस यहाँ से पूछा है 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 70 का स्क्वायर तक। बस आपको यहाँ से यहाँ तक का पूछा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का, बस इतना पूछा है। देखिए तो जो आया है आपका 11 67 95 इतना आया है। देखिए इससे पहले क्या पढ़ा होगा, 19 का स्क्वायर पढ़ा होगा, उसके पहले क्या पढ़ा होगा, 18 का पढ़ा होगा, प्लस यहाँ पे क्या पढ़ा होगा, 17 का पढ़ा होगा, फिर 16 का, फिर 15 का, फिर 14 का, फिर ऐसे करके 1 तक। तो यहाँ पे देखिए ये 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 70 का स्क्वायर आपको ये बताना है। तो उसकी पहले वाली संख्या को जो इसका निकाल के साइड में इसमें से घटा देंगे तो ये वाली संख्या मिल जाएगी, क्योंकि ये संख्या यहाँ से यहाँ तक है। तो इसके पहले क्या है, संख्या 19 है, इसके पहले वाली संख्या 19 है, 19 का स्क्वायर है, तो 19 का निकालते हैं। तो देखिए 19 का निकालते हैं, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 2n प्लस, ये इसी फार्मूले से निकालते हैं यहाँ से 19 का। तो 19 यहाँ पे हो गया और 19 और 1 20 हो गया। और देखिए 19 और यहाँ पे 2 है तो गुणे 2 प्लस का 1। देखिए 2 इसमें हम बाद में कर दें, गुणा में आगे या पीछे कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर उधर लिख सकते हैं। 2 गुणे 19 लिखिए चाहे 19 गुणे 2 लिखिए बटे 6। देखिए कट रहा है, इसको कटा है, 2 3 6 2 में 20, 19 गुणे यहाँ पे 10 बचा है और यहाँ पे 19 दूनी 38 और 1 39। यहाँ पे क्या बचा है 39 बट्टे में नीचे 3 बचा है, ये 3 बट्टे में आ गए। तो 3 से कटा है 3 तो 13 बार में 39 और 13 गुणे 10 10 गुणे 19। देखिए इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 24 70। इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 24 70। अब देखिए अब यहाँ से आपको 1 तक का संख्या मिल गया 24 70, तो पूरा जो संख्या है उसमें से यहाँ तक की संख्या घटा देंगे तो ये वाली संख्या आपको मिल जाएगी। तो देखिए आल टोटल ये वाली संख्या, इसमें से 24 70 घटा देंगे। पाँच 9 में 7 गया, 2 7 में 4 गया, 3 6 में 4 11 43 25, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें दिया है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 90 का क्यूब। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, इसका एक फार्मूला होता है लगातार 1 से शुरू प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखिए इसमें 1 से शुरू का लगातार प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, लगातार 1 से शुरू संख्या के घनों का योग। तो देखिए इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बट्टे 2 इंटू, देखिए यही फार्मूला है, अब पूरा का स्क्वायर होल स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1 बट्टे 2 और पूरा के होल स्क्वायर। इसी पे ये फार्मूला पे हल हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, n लास्ट वाली संख्या, n जो है लास्ट वाली संख्या 90 है, तो यहाँ पे n की जगह 90 लिख लेते हैं इंटू 90 प्लस 1
बट्टे में दो पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 से इसको घटाइए, 2 45 90, 45 बार में कटा। अब देखिए यहाँ पे बचा 45 इंटू 90 प्लस 1 91 एंड पूरे का होल स्क्वायर। देखिए 2 से 45 बार में कट गया, 90 और 1 91। तो इन दोनों का गुणा करके और जितना आएगा उसका स्क्वायर, यानी कि 2 बार और गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको आंसर बनेगा। तो 45 में 91 से गुणा करिए। तो देखिए इसमें आपको करते हैं तो 45 गुणे 91 करेंगे तो 40 95 आएगा। यहाँ पे आएगा 40 95 और इस पर घात 2। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आप 2 बार गुणा कर लेंगे। 40 95 गुणे 40 95। अब इसका जितना इसमें आपको इसको गुणा कर लेंगे तो आपका उत्तर मिल जाएगा। तो गुणा करने पर आपको इतना आएगा 16 76 90 25। आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा क्योंकि गुणा इसका थोड़ा लंबा है, आप चेक कर सकते हैं गुणा करके। अगला सवाल है 15 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब प्लस डॉट 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 60 का क्यूब। देखिए आपको ये वाला सॉल्व करना है। तो लगातार n तक की घनों के संख्याओं का योग, वैसे भी इसको हल करेंगे। तो देखिए इसमें भी 1 से शुरू तक का, देखिए 15 का क्यू है तो 15 के पहले क्या पड़ेगा 14 पड़ा होगा। मान लीजिए यहाँ लिख देता हूँ 14 क्यू प्लस यहाँ पे क्या पड़ा होगा 12 का क्यू प्लस डॉट 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 करके 1 का क्यू यहाँ पे हुआ होगा। तो देखिए हम लोग 1 से लेके 60 तक संख्या निकाल लेते हैं। 1 से लेके 1 का क्यू से लेके 60 तक संख्या निकाल लेते हैं और जो भी आएगा उसमें लेके और जितना ये वाली संख्या आएगी ये वाली उसमें से घटा देंगे। देखिए मैं फिर से आपको बता रहा हूँ 1 से लेके यहाँ तक संख्या हम लोग निकाल लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 बट्टे 2 n2 पूरे का होल स्क्वायर। देखिए ये 1 से हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, देखिए क्योंकि ये फार्मूला क्या है 1 से शुरू होता है। ये फार्मूला लगातार 1 से लेके प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग है। तो देखिए हम लोग 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे मान लीजिए कि 14 का क्यूब पड़ा होगा, उसके बाद 15 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब। तो 1 से जो संख्या यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो देखिए पहले हम इस यहाँ से यहाँ तक का संख्या निकाल लेते हैं, n का पहले हम लोग पूरा निकाल लेते हैं 1 से लेके 60 तक का, और जितना ये आएगा उतना यहाँ पे लिखेंगे। और 15 के पहले वाली संख्या का पड़ा होगा 14 पड़ा होगा, 14 का क्यूब। तो 14 के पहले वाली जितने संख्या आएगी उसको लेकर ये वाली संख्या में से हम लोग घटा देंगे तो ये वाली संख्या आपको मिल जाएगी। देखिए पहले करते हैं। देखिए n की जगह पे क्या है 60 रखिए। अब देखिए n की जगह फिर से क्या है 60 प्लस का 1 बट्टे में 2 अब पूरा का स्क्वायर। देखिए 2 से घटाइए, 2 3 6 1 0 बच गया। अब देखिए 30 इंटू 60 और 1 61 और पूरे का होल स्क्वायर। देखिए अब गुणा करें 3 ने कम 3 3 छक्के 18 1830, 3 ने कम 3 3 छक्के 18 1 0 बचा 1 0। अब पूरा का होल स्क्वायर। अब देखिए आपको इसको 2 बार गुणा करना है। होल स्क्वायर मतलब इसी भी संख्या का 2 बार गुणा। 1830 गुणे 1830, इसको 2 बार आपको गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए गुणा करने पे यहाँ पे 33 489 00 आ गया। देखिए 1830 में 1830 का गुणा किया है तो 33 489 00 है। तो ये 1 से देखिए ये संख्या आपका आया है। देखिए यहाँ से 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 14 क्यूब प्लस 15 क्यूब प्लस 16 क्यूब, यहाँ से लेके यहाँ तक 60 का क्यूब। ये 1 से ये जो संख्या है ये 1 का क्यूब से लेके पूरा 60 का क्यूब तक निकला है। लेकिन हमको चाहिए बस यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि
क्वेश्चन में पूछा गया है बस 15 क्यूब प्लस 16 क्यूब प्लस डॉट 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 60 का क्यूब। तो इसके वाली पहले वाली संख्या का निकाल के, इसके वाली पहले वाली संख्या का क्यू निकाल के ये पूरी संख्या में से घटा देंगे, ये पूरी वाली संख्या में से घटा देंगे तो आपको मालूम चलेगा। तो देखिए 15 का क्यू है तो 15 के पहले वाली संख्या क्या होगी, 14 का क्यू होगा। तो देखिए 14 का निकाल, तो देखिए 15 के पहले क्या होगा, 14 होगा। तो 14 का निकालते हैं। देखिए यही फार्मूला पे एन की जगह 14 लिख दिया इंटू 14 प्लस 1 बट्टे 2 का होल स्क्वायर। देखिए इससे कट रहा है 2 सत्ते 14। अब देखिए यहाँ पे 7 हो गया और 14 1 15। देखिए कोष्टक के बीच में कुछ नहीं रहता था, गुणा का चिन्ह रहता है यहाँ पे। 7 गुणे 15 का होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर। तो 15 सत्ते 105, 105 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको 2 बार, इसका मतलब स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा। तो 105 गुणे 105, इसको आप लिख सकते हैं 105 गुणे 105। देखिए गुणा आप कर लीजिएगा, यहाँ पे गुणा करने पे आएगा 11,025, गुणा करने पे 11,025, गुणा करने पे आएगा 11,025। तो देखिए इसके पहले ये 14 वाला था, इसका मिल गया। अब ये वाली संख्या 14 का क्यू वाला है, तो ये वाली संख्या ये टोटल संख्या में से घटा देंगे तो आपको ये वाली संख्या मिल जाएगा। ये वाली संख्या यहाँ से यहाँ तक का संख्या मिल जाएगा, तो टोटल में से घटा दीजिए। देखिए आल टोटल संख्या 33,489,000 है, इसमें से 11,025 देखिए हम घटा रहे हैं। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे 8 बच गया, यहाँ पे 8 में से गया 7, 4 में से गया 3, 3, 3, 333, 78, 75।